बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। सलमान और अब्दुल्ला शहर से अपने मामू के घर छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। गांव की साफ सुथरी फिजा उन्हें बहुत भली लगी थी। दोनों कज़न के आने से हमजा बहुत खुश हुआ था। वो आपस में बहुत गहरे दोस्त भी थे। सुबह नाश्ते के दौरान अब्दुल्ला को कुछ याद आया तो वो बोला, मामू जान, इस गाँव में एक बहुत मशहूर कुआं है। इस कुएं के बारे में सब लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं। हमें भी वो कुआं देखना है। हाँ बेटा, वो कुआं अपनी पूरी सलाहियत की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मामू जान ने कहा। आखिर काफी मिन्नत समाजत के बाद उन्हें इजाजत मिल ही गई। वो कुआं गांव के थोड़े दूर था, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता था। पहले वक्तों में उससे लोग पानी भरा करते थे। इस कुएं का पानी बहुत मीठा हुआ करता था। फिर हुआ कुछ यूं कि जो कोई भी कुएं से पानी भरने जाता था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने कुएं से पानी भरना छोड़ दिया और बहुत ही अजीब व गरीब कई बातें कुएं के मुतालिक मशहूर हो गई। सलमान ने कुएं के बारे में बताते हुए कहा, मजे की बात यह है कि मुझे जिन व भूत देखने का बचपन से बहुत शौक है। मैंने हमेशा जिन भूतों के बारे में सुना और बहुत कहानियां पढ़ी हैं, मगर हकीकत में आज तक नहीं देखे। सलमान की बात सुनकर अब्दुल्ला ने कहा। अब्दुल्ला इनसे 10 कदम के फासले पर था। अब्दुल्ला की चीख फिजा में बुलंद हुई। उन्होंने एकदम पीछे मुड़कर देखा। ये तो अभी से ही डर गया। हमजा हंसते हुए बोला, ज्यादा बोलो नहीं, अपने दाएं तरफ देखो। अब्दुल्ला ने उसे कहा। सलमान और हमजा ने फौरन दाएं जानिब नजर घुमाई तो दोनों साकित खड़े रह गए। उनके सर की दाईं जानिब दरख्त की शाख पर सांप आधा लिपटा हुआ था। नीचे की जानिब झूला झूल रहा था। दोनों बिजली की तेजी से दूसरी तरफ जान बचाकर भागे। हमजा का पांव सूखी झाड़ी में अटक कर रह गया था। वो गिरते गिरते बचा। अब्दुल्ला की कमीज का कुआं सूखी झाड़ी में अटक गया। उसे निकालने की कोशिश में कमीज का कोना भी फट गया। वो देखो, मुझे कुएं की दीवारें नजर आ रही हैं। अब्दुल्ला ने जोर से नारा लगाया। वो तीनों सुस्ताने के लिए रुककर एक घने पेड़ के साथ टेक लगाकर आराम करने लगे। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि सूखे पत्तों पर किसी के चलने की सरसराहट पैदा हुई। कदमों की आवाज तेज और करीब आती जा रही थी। वो तीनों पेड़ के पीछे छुप गए। 5 आदमी कुएं के करीब पहुंचे। सब कंधे पर बैग थामे थे। कुएं की सीढ़ियां एक के बाद एक उतरते चले गए। वो तीनों पेड़ के पीछे से निकलकर उनके पीछे चल दिए। करीब पहुंचकर उन्होंने दीवार से लगकर कुएं में झांका और फिर दरख्तों के पीछे छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगे। वो सब मुतमईन होकर अपने बैग कुएं में रखकर चले गए तो वो तीनों सीढ़ी के जरिए नीचे उतरे। उन्हें ये देखकर हैरत का झटका लगा कि कुएं के अंदर बहुत सारे बैग में जो नशा आवर चीजों से भरे हुए थे। कुएं में एक तरफ सुरंग भी थी। हमें जल्द वापस चलना चाहिए। मामू जान को मंशियात के बैग और इन आदमियों के बारे में से आगे करना चाहिए, अब्दुल्ला ने कहा। वो तीनों जल्द से जल्द कुएं से बाहर निकल आए और घर पहुंचकर सारी बात मामू को बता दी। शाम होने से पहले तमाम मुजरिम पकड़े जा चुके थे। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों की कहानी अच्छी लगी होगी, मिस्टीरियस लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।